students, today we will discuss about the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum क्या कहता है? Momentum is equal to, जिसको हम P से डिनोटेड करते हैं, m into v. मोमेंटम. अब ये क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है कि यदि सपोज करो यहाँ पे कोई दो व्हीकल चले जा रहे हैं, एक कार और एक ट्रक, इन स्ट्रेट लाइन, एक ही दिशा में जा रहे हैं. आफ्टर सम टाइम्स दे स्ट्राइक, आपस में क्या हो जाते हैं, वो भिड़ जाते हैं. और उसके बाद का मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था, ये जो मोमेंटम है, और ये जो टकराने के बाद जो मोमेंटम आया है, ये क्या होता है, इक्वल होता है. इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 एंड v2. अब जो m1 हमने लिया है यहाँ पे, m1 जो मास है वो ट्रक का मास है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने क्या ली है, u1 ली है. कार का जो मास है वो हमने क्या ले लिया है, m2, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, u2. आफ्टर सम टाइम्स दे स्ट्राइक, क्या हो गया, वो टकराए एक दूसरे के साथ में, और जैसे ही टकराएंगे तो क्या हो रहा है, टकराने के दौरान इन दोनों की फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होगी, और जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी इट मीन्स देयर विल बी ए चेंज इन वेलोसिटी. इट मीन्स नाउ मास तो विल बी सेम, ट्रक का मास तो क्या रहा है, सेम रहा है, परंतु इसकी वेलोसिटी क्या बन गई है, v1. और वही चीज यहाँ पे कार के साथ में भी है कि मास तो क्या था, m2, परंतु जो वेलोसिटी बन गई वो क्या बन गई, v2. तो ये क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये क्या है, इनका मास. इट मीन्स आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है, ये जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, और ये जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब अगर हम देखें जो ट्रक की फोर्स है उसको अगर हम F1 मान लें कि जो ट्रक फोर्स अप्लाई कर रहा है कार के ऊपर वो F1 है, और जो कार उसको फोर्स अप्लाई करेगी ट्रक के ऊपर, तो जो कार के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है F2. और अगर F1 की फोर्स है कार के ऊपर, तो अगर हम कार के ऊपर फोर्स अप्लाई देखें यहाँ पे, तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, F1 के कारण क्या हुआ है कि जो कार का इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होकर किस में बदल गई है, फाइनल वेलोसिटी में, और मास क्या था, सेम था. इसलिए हम कर सकते हैं कि कार का मास हमने क्या लिया था, m2, और अब क्या आ जाएगा कि v2 माइनस u2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या हुआ, हमने क्या दर्शाया है कि जो फोर्स है ये किसकी है, ट्रक की, अप्लाई किसके ऊपर हो रही है, कार पे, और जब कार पे फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वो किसके संदर्भ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, m2 क्या था, दोनों में कॉमन था इसलिए इसको बाहर निकाल लिया है, और ये क्या हो गया, अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, v2 माइनस u2 बाई, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें. अब यही पोजीशन कार भी करेगी, क्योंकि कार की वेलोसिटी फोर्स हमने क्या ली थी, F2, तो F2 किसके बराबर हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके कारण जो चेंज आया है किसकी वेलोसिटी में, ट्रक की वेलोसिटी में, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, m1 v1 माइनस u1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब क्या हो रहा है, ये फोर्स थी कार की जो किसके ऊपर हुई, अप्लाई हुई ट्रक के ऊपर, और ट्रक के ऊपर अप्लाई होने के कारण उसकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन. अब हम देखें अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा है
जो F1 है ये हमारा क्या है, एक्शन, ये क्या है हमारा एक्शन। और जो F2 है वो जैसे इसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसका भी क्या आया, तुरंत रिएक्शन, क्या आ गया, रिएक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक्शन विल बी इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्या है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और अब इनकी दोनों की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्या है हमारे पास, हमने लिखा है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और F1 की जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, M2 V2 U2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू, अब क्या है, माइनस M1 V1 माइनस U1 T। अब क्या करते हैं, हमें पता है अगर दोनों साइड एक जैसी चीज को हम कैंसिल करते हैं तो उससे कोई भी इक्वेशन में फर्क नहीं होता। बाय कैंसिलिंग T फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव इक्वेशन M2 V2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 U1। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस, अब क्या आ जाएगा, M1 V1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस M1 U1। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं, V वाली साइड एक तरफ और U वाली साइड एक तरफ, तो क्या हो जाएगा M2 V2 और यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, ये प्लस का M1 V1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है M1 U1 और इस साइड से ये दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो गया, ये प्लस का M2 एंड U2। इसको अगर हम जैसे ये लिखा हुआ है इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो सेम थिंग है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज सेम, क्या है, एक दूसरे के बराबर। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल, यह एक दूसरे के समान रहेगा। ठीक है, यह आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उसके बाद में आपके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको अपनी बुक में से करने हैं। क्लियर।